पता है प्रेमानंद महाराज जी को राधा रानी ने कैसे दर्शन दिए थे? प्रेमानंद महाराज जी जो एक सन्यासी थे, उनको वृंदावन आए कुछ ही समय हुआ था, पर उनके मन में एक दिन विचार आया, जीवन में ऐसा भी मोड़ आता है जब कोई अपना भी साथ नहीं देता है। ऐसा ही उनके साथ हुआ भी था। उन्हें आश्रम से निकाल दिया गया था क्योंकि वो अस्वस्थ थे। उनकी दोनों किडनी खराब थी, किंतु उनका मन हर समय राधा रानी के मन में लीन रहता था। वो उस आश्रम से मुस्कुराते हुए निकल गए और भटकते भटकते वह उस दिन दोपहर के समय जब सब कुछ छूटता सा लग रहा था, वो मदन मोहन मंदिर के पास एक टीले पर चढ़ गए। वहाँ बैठकर विरह से भरे हृदय से लाडली रानी से विनती करने लगे, हे राधे, अगर आप मेरी हो तो बस इस वृंदावन में एक कोना दे दीजिए जहाँ मैं आपकी चरण रज में यह जीवन बिता सकूं, वरना आज की रात में बनारस लौट जाऊंगा। उस टीले पर बैठकर उन्होंने अपना हृदय जैसे बहा दिया। आंखें नम थी पर मन भीतर से बिल्कुल टूट चुका था। कुछ देर वहाँ बैठे रहने के बाद वो धीरे धीरे टीले से नीचे उतर आए और मन ही मन सोच रहे थे, जब रहने की कोई व्यवस्था नहीं है तो अब मुझे आज रात की ट्रेन से बनारस लौटना ही होगा। वो यही सोच ही रहे थे कि अचानक एक प्यारी सी लाली, एक छोटी बालिका उनके सामने आ खड़ी हुई और वर्ण और आंखों में एक ऐसी मासूम रोशनी, वो उनके आसपास खेलने लगी, मुस्कुरा रही और बोली, जाएगो बाबा जाएगो, जाएगो बाबा जाएगो। कुछ समय तक वह लाली उनके आसपास खेलती रही, कभी उनकी ओर देखकर मुस्कुराती, कभी जमीन पर फूलों को देखती और फिर जैसे आई थी वैसे ही अचानक ओझल हो गई। उन्होंने पलटकर देखा, आसपास नजरें दौड़ाई, पर वो कहीं नहीं थी, ना गली में, ना मंदिर के द्वार पर, ना किसी पेड़ की ओर में, जैसे हवा में समा गई हो, जैसे कोई सपना था पर मन गवाही दे रहा था। कोई साधारण बालिका नहीं थी। प्रेमानंद जी ने पास में रहने वाले कुछ साधुओं से पूछा, बाबा क्षमा करें, अभी यहाँ एक छोटी सी लाली आई थी, क्या आप उसे जानते हैं? वो कौन थी, कहाँ से आई थी? और फिर जैसे ही मेरी नजर हटी वो गायब हो गई। वह साधु बोले, लड़की यहाँ, बाबा यहाँ तो कई दिनों से कोई बच्चा नहीं आया। नहीं बाबा, वो मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। तब साधु जी बोले, आपको भ्रम हुआ होगा, शायद यह इलाका तो विरक्त साधुओं का है, कोई परिवार या बालिका नहीं रहती है। यह वृंदावन है बाबा, यहाँ सब कुछ संभव है। प्रेमानंद जी लौटे, मन अभी कांप रहा था पर भीतर कहीं एक शांति उतर आई थी, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका था, वो जो छोटी सी बालिका आई थी वो कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी थी। लाडली स्वरूप में आई और अपनी कृपा दे गई। उसी शाम एक व्यक्ति जो उन्हें पहले से जानता था आगे आया और बोला, बाबा गौशाला के पास एक छोटी सी कुटिया है, अगर आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। ना कोई मांग, ना कोई प्रयास, बस राधा रानी की कृपा से वो स्थान मिल गया। अब उन्हें समझ आ चुका था, वो साथ तक थी, हर क्षण थी, बस दिख नहीं रही थी। जब भूख लगी थी कोई अचानक आकर रोटी दे गया, जब बारिश में भीगने लगे कोई चुपचाप चादर रख गया, और जो कुटिया उन्हें मिली वो लाडली जी की ही देन थी। और वहीं से शुरू हुआ उनका अद्भुत जीवन, जहाँ एक साधक, एक विरक्त, एक प्रेमी धीरे धीरे रसिक संत बन गया। प्रेमानंद जी ने जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल लाडली रानी से प्रेम किया, और वही प्रेम आज भी लाखों हृदयों को उनकी शरण में खींचता है। वो केवल एक साधु नहीं थे, वो लाडली रानी के प्रेम का साक्षात उदाहरण है। उनका जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि जब कोई सब कुछ छोड़ देता है तब राधा रानी सब कुछ बन जाती है। ऐसी और भक्ति वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।